बुर्ज खलीफा की टॉप पर बना ये स्पायर बहुत छोटा सा लगता है। ना ही यहाँ तक पब्लिक को जाने की परमिशन है और ना ही इसमें मौजूद फ्लोर्स ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर ये ना हो तो पूरी बिल्डिंग की मजबूती खतरे में पड़ सकती है। इसको बनाना इंजीनियरिंग टीम की मजबूरी थी और कैसे भी करके इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत जरूरी था। बुर्ज खलीफा का ये स्पायर अपने आप में एक स्काई स्क्रैपर से कम नहीं है। जितनी सिर्फ इस स्पायर की हाइट है, इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर तो दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज में भी नहीं है। 4000 टन स्टील से बना ये 244 मीटर ऊंचा स्पायर, जिसमें मौजूद ये टॉप का एंटीना ही सिर्फ 350 टन वजनी है। अगर इस पूरे स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% कम होकर सिर्फ 585 मीटर रह जाएगी। यही वो ऊंचाई है जहां पब्लिक के लिए जाने वाला आखिरी 154th फ्लोर मौजूद है। इसके ऊपर से स्पायर शुरू होता है जो बुर्ज खलीफा की टिप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 163rd फ्लोर तक बनाए गए हैं। पर आपको जानकर हैरत होगी कि ये फ्लोर्स रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान पूरा स्पायर 6 फीट तक हिलता रहता है। जी हाँ, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्पायर का हिलना इसका एक एडवांस फीचर है। दुबई की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि एक तरफ अरेबियन गल्फ तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। तेज समंदरी हवाएं दुबई का मुकद्दर है और जिस ऊंचाई पे बुर्ज खलीफा का टॉप है, वहाँ तेज हवाओं के झोंकों की रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर तक आसानी से पहुँच जाती है। इन हवाओं के प्रेशर को ये स्पायर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये खुद 6 फीट तक हिलकर अपने नीचे 154 फ्लोर्स को सेफ रखता है। अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए ऐसा डिजाइन बनाया था जो हवाओं को रोकता नहीं, बल्कि लिटरली उनको कंफ्यूज करता है। तेज हवाएं जब स्ट्रक्चर से टकराती हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी को कहीं ना कहीं से निकलना जरूर है। बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर्स एक मेन बटरस कोर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये एनर्जी इस मेन कोर में जाकर निकलेगी तो कंक्रीट में क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। इसी वजह से स्पायर को बटरस कोर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि ये स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील एक फ्लेक्सिबल मेटल है। हवाओं से पैदा होने वाली एनर्जी स्पायर के स्टील स्ट्रक्चर में जाकर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। इंजीनियर्स ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ 6 फीट तक हिल सकता है। स्पायर बुर्ज खलीफा के लिए सिर्फ ये अकेली कुर्बानी ही नहीं देता, बल्कि स्पायर पे लगी ये डिवाइस पूरे दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से भी बचाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर के टॉप पे लगी ये डिवाइस एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा है जो अपने आसपास बादलों में एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और लाइटनिंग अरेस्टर इसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर स्टील वायर के जरिए करोड़ों वोल्ट्स के चार्ज को सेफली पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ जमीन के अंदर ले जाता है। क्योंकि स्पायर पे लगा ये लाइटनिंग अरेस्टर बाकी बिल्डिंग्स के मुकाबले में सबसे ऊपर है, इसी वजह से ये न सिर्फ बुर्ज खलीफा को बल्कि पूरे दुबई को करोड़ों वोल्ट्स के करंट से बचाता है। अभी तक ये लाइटनिंग अरेस्टर 16 से 20 मर्तबा अपना काम परफेक्टली सर अंजाम दे चुका है। हर लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद इसमें लगी ये छोटी सी बैटरी चेंज करने के लिए इसके टॉप पर जाना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई रेत के तूफान और तेज हवाओं की लपेट में आता रहा है, जिनकी रफ्तार ग्राउंड पर ही 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इतनी तेज हवाएं ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। न्यूयॉर्क सिटी के करीब मिड टाउन मैनहट्टन में सिर्फ 279 मीटर ऊंचा सिटी ग्रुप सेंटर मौजूद है। 1978 में कंस्ट्रक्शन के बाद इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग फ्लॉ पकड़ा गया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने नोटिस किया कि सिटी ग्रुप सेंटर तेज हवाओं का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेज हवाओं का सिर्फ 25% ही सिटी ग्रुप सेंटर को आसानी से गिरा सकता था। ये फ्लॉ जब बिल्डिंग के डिजाइनर तक पहुंचा तो उन्होंने फौरन कुछ कैलकुलेशंस की और इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात से इत्तेफाक किया। कहा जाता है कि इस मामले को राज रखकर बिल्डिंग में मेंटेनेंस के नाम पे एक्स्ट्रा डैम्पर्स ऐड किए गए और ये बात कई सालों तक डिस्क्लोज नहीं की गई थी। जब तेज हवाएं किसी भी बिल्डिंग से टकराती हैं तो बिल्डिंग की बैक साइड पे रोटर्स पैदा होते हैं, जिनको वोर्टिसेस भी कहा जाता है। ये वोर्टिसेस लो एयर प्रेशर के पॉकेट्स होते हैं जो बिल्डिंग को साइडवेज हिलाते हैं। एक बार बिल्डिंग थोड़ी सी भी हिलना शुरू हो जाए तो ये वोर्टिसेस इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसकी सबसे परफेक्ट एग्जांपल पार्क में लगा झूला है, जो शायद आप सब ने कभी न कभी जरूर झूला होगा। झूला झूलते वक्त अपनी टांगों को झूले की मूवमेंट के साथ हिलाया जाए तो झूला खुद ब खुद तेज होता जाता है।
क्योंकि हम अपने टांगे चूल्हे की फ्रीक्वेंसी के साथ हिला रहे होते हैं। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के केस में स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने ऐसा डिजाइन बनाया जो हवाओं को अपने आप कंफ्यूज करता है। अगर आप गौर करें तो बुर्ज खलीफा के ये तमाम डेक्स एक दूसरे के लेवल पे नहीं बनाए गए, बल्कि इनको एसिमेट्रिकली बनाया गया है, यानी हर डेक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी वजह से जब हवा बुर्ज खलीफा से टकराती है तो उसके हर फ्लोर के पीछे पैदा होने वाले रोटर या वोर्टिसेस भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 सालों से सही सलामत खड़ी है। फिर चाहे हवा नॉर्थ से आए या साउथ से, बुर्ज खलीफा का डिजाइन चारों तरफ से हवा को कंफ्यूज करता है। नॉर्मली किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनने से पहले उसका कंप्लीट डिजाइन पहले तैयार किया जाता है, लेकिन बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी को भी मालूम नहीं था कि ये टावर कितनी ऊंचाई तक जाएगा। सबसे पहले इसकी प्रपोज हाइट 530 मीटर्स थी, क्योंकि 2003 में जब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई उस वक्त ताइवान में टाइपाई 101 की कंस्ट्रक्शन अपने आखिरी फेज में थी। टाइपाई 101 की हाइट 508 मीटर्स रखी गई थी, इसीलिए बुर्ज खलीफा को पहले 530 मीटर्स तक बनाने का इरादा किया गया था। लेकिन बाद में ये सोचा गया कि 530 मीटर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, इसीलिए बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्होंने फैसला किया कि वो टावर की एक्चुअल हाइट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि इमार प्रॉपर्टीज ने आखिर तक दुनिया को कंफ्यूजन में ही रखा। 2003 में बताया गया कि बुर्ज दुबई, जो कि बुर्ज खलीफा का पहला नाम था, उसकी हाइट 530 मीटर्स होगी। 2004 में बताया गया कि अब इसको 570 मीटर्स तक बनाया जाएगा। 2005 में 710 मीटर, 2006 में 800 मीटर, दोबारा 2006 में 818 मीटर की हाइट बताई गई और आखिर में जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो 828 मीटर पे लाकर इसको रोका गया। यही वजह थी कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रपोज होने वाले दूसरे टाइपाई 101 से भी ऊंचे प्रोजेक्ट्स कभी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम नहीं कर सके। बुर्ज खलीफा की इन्हीं अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस की वजह से इमार प्रॉपर्टीज, जिन्होंने इनिशियली ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो बजट रखा था वो इसकी हाइट बढ़ने के साथ साथ खत्म होता जा रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को ही रोकना पड़ा। फिर अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने प्रोजेक्ट को फंड करके इसको दोबारा जिंदा किया। यही वो पॉइंट था जब बुर्ज दुबई का नाम चेंज करके बुर्ज खलीफा रखा गया। बुर्ज खलीफा के बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम करने की रेस में कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं कि ये टाइटल दुबई से कोई छीन पाएगा। सऊदी अरब के जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। कुवैत ने बुर्ज मुबारक के नाम से 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया है, लेकिन इस प्लान के बाद इसकी कोई अपडेट नहीं आई। हत्ता के नकील प्रॉपर्टीज ने दुबई में ही एक प्रोजेक्ट नकील टावर के नाम से लॉन्च किया था, जिसकी हाइट 1000 मीटर से भी ज्यादा बताई जा रही थी। 2009 में इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई, लेकिन अगले ही साल ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। बुर्ज खलीफा पर टोटल $1.5 बिलियन का खर्चा हुआ था, जो कि करीब 12,300 करोड़ रुपए बनते हैं। आज हर रोज 8 से 10,000 टूरिस्ट बुर्ज खलीफा को विजिट करते हैं। अगर एवरेज एंट्री फीस से ही कैलकुलेशन की जाए तो सिर्फ एक साल में बुर्ज खलीफा सिर्फ एंट्री टिकट्स बेचकर $1 बिलियन से ज्यादा कमा रहा है, और इसकी वजह से दुबई में जितना इकोनॉमिक बूम आया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं।